नमस्कार। मैं पानीपत के सभी नगर निवासियों को नमस्कार बोलती हूँ, जय हिंद बोलती हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो फॉर्म के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकाला था कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पानीपत के अंदर जो रहते हैं, शहर में रहते हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं है, जो किराए पर रहते हैं, उनके लिए हमने स्कीम निकाला है कि जैसे ये फॉर्म भी मेरे आगे रखे हुए हैं। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ ये वाला कि ऐसे फॉर्म जो हैं जो यहाँ पर लोग आकर के भर रहे हैं। ये फॉर्म 25 गज का जो फ्लैट हम बना कर के अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को, अपने भाई बहनों को देंगे जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं। और ये उनके लिए है जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास इतना ब्योत नहीं है, जो कहते हैं कि हम किराया नहीं दे सकते, हम एक टाइम कमाते हैं, 2 टाइम खाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये उनके लिए हमने 25 गज का फ्लैट उनको बना करके देंगे। दूसरी चीज़ हमने निकाली है, ये कन्या के लिए निकाली है। इस तरीके से ये फॉर्म है। इसके अंदर भी चाहे वो लड़की 5 साल की है, चाहे वो लड़की 10 साल की है, चाहे वो लड़की 15 साल की है, इस लड़की का जो फॉर्म निकाला है हमने, जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ पहले दिन से कि पानीपत की बेटी मेरी बेटी है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। तो जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए हमने ये स्कीम निकाला है कि हमारे जैसे 2 बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं, साइनली एसी है, वो पूरा फर्स्ट क्लास अच्छे से स्टेज वगैरह बना होगा, बहुत अच्छे से 2 बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं। उसके अंदर हम जैसे मान लो कोई हमारे पास आता है, कोई कहता भी मेरे पास खाने का भी होता नहीं है, मैं रोटी नहीं कर सकता, तो उसके अंदर हम खाना देते हैं उनको बना करके, मतलब पूरा प्रोवाइड करवाएंगे उनको। जो भी 50 आदमी हो चाहे 100 बंदों की गैदरिंग हो तो उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी बच्ची का ज़रूरतमंद का सामान है हम उसको वो प्रोवाइड करवाएंगे, उस बच्ची को देंगे। चाहे लड़की आज 5 साल की है, चाहे 10 साल की है, चाहे 15 साल की है, चाहे हमारी जो। और दूसरा हम लोग ये बात भी साथ साथ बोलते जा रहे हैं कि ये जितने भी हम चीज़ें दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारी जो सरकार यहाँ पर अभी अवेलेबल है, जो बनी हुई है, जो इस जनता का कुछ नहीं कर रही, ना उनकी सुनवाई है, ना उनको सुनते। और हम भी मजबूर है कि हम कुछ नहीं इस वक्त कर सकते। लेकिन कल अगर जब हमारी यहाँ सरकार आती है, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो हम यहाँ जितने भी वादे कर रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे और करके दिखाएंगे। और भी बहुत कुछ है। हमने अभी युवाओं के लिए भी फॉर्म फ्लिप करवा रहे हैं, उसका भी ट्यूसडे से मंगलवार से उसका भी करेंगे, शुरू करेंगे कि जो भी नगर निगम के जितने भी वो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हमने ये सोचा है कि उनको जॉब वगैरह दिया जाएगा और 5,000 रुपये उनको पर मंथ हम उनको देंगे, ताकि वो अपना अच्छे से अपना ज़िंदगी अपनी जो है आराम से अपने बच्चों के साथ वो बिता सकें। काम भी देंगे उनको, उनकी नौकरियां भी पक्की करेंगे। और 500 ऑटो रिक्शा भी हम यहाँ पर चलवाएंगे, जो हमारा प्लानिंग में चल रहा है, जिसको भी हमने अनाउंस नहीं किया और करने वाले हैं। तो उसके अंदर भी जैसे प्रदूषण वगैरह इतना फैलता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमने 500 ऑटो रिक्शा निकालेंगे अपने, जो चलवाएंगे हम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगे? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अभी तक जितना हम कर रहे हैं ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये तभी मान्यता है, हमारे इस फॉर्म के नीचे सबसे लास्ट में एक विशेष सूचना करके लिखा भी हुआ है कि जिस दिन हमारी यहाँ सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, उस दिन इसकी मान्यता मानी जाएगी और ये फॉर्म तभी वैलिड है। और हमने जो बोला है, जो हम कर रहे हैं, उसको हम 110% पूरा करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये अभी हम इन्हें इसीलिए इनको हमने शुरू किया है कि कल अगर हमारी सरकार आती है, और आएगी भी, ये हमें अपने ऊपर भी और जनता के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ सरकार हमारी बनेगी। और जैसे ही सरकार बनेगी तो हम अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, अपने घर पे नहीं बैठेंगे, हम जनता के बीच में बैठेंगे, जनता के बीच में बैठ के उनके काम करवाएंगे। और इसीलिए सारा अभी से ही हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो अब समय ख़राब हो रहा है वो हमारा बनने के बाद ना हो। बनने के बाद हम इसको प्रोसीजर में डालेंगे, फटाफट से लोगों के काम करवाएंगे और अपनी जनता के बीच में रहेंगे। दूसरा, जैसे
सफाई व्यवस्था का जो है ये कैसा रहेगा? यहाँ की जो सफाई व्यवस्था बड़ी खराब चल रही है। वो भी करवाएंगे, वो भी करेंगे। 5000 कर्मचारी इसके अंदर रखेंगे, सब चीज़ करेंगे। जो गलियों में कूड़ा वगैरह एक जगह इकट्ठा होते हैं, हमारे पास कई फ़ोन आते हैं कि मैम हमारे बगल में 4 घर छोड़ के हमारा एमसी है, कुछ नहीं करता, कूड़ा पड़ा रहता है, हमें दिक्कत होती है, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अंदर गड्ढों में पानी भर जाता है बरसातों में। तो हम ये सब चीज़ें भी करेंगे। जैसे लाइटें वगैरह हैं गलियों में, लाइट्स वगैरह का भी अभी हम लोग कर रहे हैं। दीपावली के बाद जितनी लाइट्स वगैरह नहीं लगी कॉलोनियों के अंदर, वार्डों के अंदर, तो हम ये लाइट्स वगैरह भी लगवाएंगे, कैमरे वगैरह भी लगवाएंगे। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर में चल रहा है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस चीज़ को हम फ्री कर रहे हैं तो सेकंड हम उस चीज़ पर आ जाएंगे, तो हम कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे हमारे ये सभी जानते हैं कि जो भाई हमारा केजरीवाल है, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये सारा देश जानता है, पूरी जनता जानती है, क्योंकि आजकल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि उन्होंने जो काम किए हैं दिल्ली के अंदर। इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स बना रखे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों को भी फेल कर रहे हैं आज की डेट में। इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने कर दिया, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए किया है। हॉस्पिटल्स खुलवा रखे हैं जिसके अंदर उनको फ्री में मेडिसन वगैरह, फ्री में उनका ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह सब चीज़ उनका होता है। बहनों के लिए बसें चलवाई हैं उन्होंने, फ्री में उनका वो कर रखा है। पंजाब में भी बसें चल रही हैं जिनका कोई किराया वगैरह नहीं लेते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई केजरीवाल ने किया है, जो उन्होंने एक सेम मॉडल वहाँ पर तैयार किया है दिल्ली के अंदर। ये मैं अपनी जनता से वादा करती हूँ और करती आ रही हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ कि वही सेम मॉडल जो 200 यूनिट उन्होंने बिजली भी दे रखी है, पानी फ्री कर रखा है, वही सेम मॉडल हम पानीपत हरियाणा के अंदर लेकर के आएंगे। हमारी जैसे सरकार आएगी हम वो सेम मॉडल यहाँ लेकर के आएंगे। और अपने परिवार को, मैं अपना इनको परिवार मानती हूँ, क्योंकि एक शहर है जो सारा मिल करके, एक जो प्रजा है वही एक मिल करके एक राजा बनाती है। और उस राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी का भी ध्यान रखे। तो हम बनने के बाद कल हमारी सरकार आती है, जनता मौका देगी, हमारी सरकार हमें मौका देगी, माता रानी मौका देगी अगर हम विधायक बनते हैं। वैसे तो हमारी जो जनता है उनका यही कहना है कि रितु अरोड़ा जो है हमारी विधायक है और हम मान चुके हैं। कल हम बनते हैं और बनने के बाद हमने जितना भी यहाँ पे प्रॉमिस किया, जितना मैंने कमिटमेंट किया है जनता के साथ, जितना वादा किया है, चाहे वो मेरे से शपथ ले ले, कहीं पर भी खड़े होकर के जो मैंने कहा है उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगी। और अगर मैं यहाँ आई, अगर मैं पानीपत में यहाँ आई तो फिर मैं जल्दी से नहीं जाऊंगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यही मेरा संदेश है, यही मैसेज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन रितु अरोड़ा जिंदाबाद, बहन रितु अरोड़ा जिंदाबाद। बड़े ऊंचे आवाज में बोलो। तो ये आपने जो है कुछ बजट वगैरह तैयार किया है कि इसमें जो है कितना खर्चा आ जाएगा? अभी कोई बजट तैयार नहीं है किसी भी चीज़ का। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारी यहाँ सरकार आएगी, मैं ये काम करूँगी। बजट चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, मेरे साथ मेरी जनता जुड़ी हुई है, इनका प्यार है मेरे साथ, तो मैं इस चीज़ से कभी नहीं डरूँगी। मेरे को अपने पर्सनल फंड से भी अगर करना पड़ेगा, और अभी तक मैं करती आ रही हूँ। अभी भी मेरे पास अंदर अलमीरा में रखे हुए हैं कार्ड, आते हैं बच्चों के मैरिज के, तो हम लोग जाते हैं बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। मेरे से जितना सहयोग बनता है मैं उतना बच्चों के लिए करती हूँ। यहाँ पर हमने स्कूलों के साथ, कई स्कूलों के साथ टाइप्स भी कर रखा है। जैसे कि कोई नहीं अपने बच्चों को पढ़ा पाता, नहीं फीस दे पाता, नहीं किताबें दिला पाता, तो हम उस बच्चे का एडमिशन भी कराते हैं। कोई भी समस्या होती है जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे अभी हक में है, कि मुझे लगता है कि मैं इनका काम कर सकती हूँ। 100% नहीं कर सकती, बट मैं 50% मेरी हाँ ही होती है। इस यहाँ बैठ करके मैंने कभी किसी को ना नहीं किया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। तो मुझे इससे बजट से मैं नहीं सोचूंगी कि बजट कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये मेरा काम है, मेरी जनता का काम है। ये बैंक्वेट हॉल कब तक तैयार हो जाएंगे? लगे हुए हैं, बन रहे हैं बैंक्वेट हॉल। जैसे ही बनेंगे, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, जैसे भी बनेंगे आप लोगों को बताया जाएगा, सबको पता चल ही जाएगा इस चीज़ का। क्योंकि ओपनिंग तो हमारे करेंगे ही आकर के, हमारे गुप्ता जी हैं, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम दिल से चाहते हैं, हमारी यहाँ की जनता चाहती है कि हमारे जो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं वो पूरे हरियाणा के सीएम बने।
ताकि इस देश का सुधार हो, इस देश का जो क्राइम है, जो भ्रष्टाचार है, जो इतना अंत हो चुका है इस देश का, उसको ख़त्म किया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा भाई केजरीवाल है वो एक दिन नरेंद्र मोदी की जगह वो आएगा और प्रधानमंत्री बनेगा और पूरे देश का उद्धार करेगा। हमें ये पता, हमारी जनता को भी पता और पूरे देश को पता है, वो समय आएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जय हिंद। बाय शामबाग ज्वेलर्स। वैनावी ज्वेलर्स में उपलब्ध हैं एक से एक नए नए डिजाइन्स। शुद्धता और ग्राहक की संतुष्टि ही वैनावी की अपनी एक अलग पहचान है। इस दशहरा के मौके पर वैनावी ज्वेलर्स आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वैनावी ज्वेलर्स 234L शिवाजी स्टेडियम रोड, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा।